फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी जिसका नाम है शिशु। कहानी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं एक बूढ़े दादाजी को जो कि एक गड्ढा खोद रहे होते हैं और उनके साथ यहाँ पर एक घोड़ा और साथ ही साथ एक कुत्ता था। उन्होंने गड्ढे में कुछ खोदा था लेकिन उसके बावजूद उन्हें शायद कुछ मिला नहीं था, जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अपनी परेशानी को लेकर के और यहाँ पर बैठे हुए थे आग जला करके, अब उन्हें कुछ सुनाई देता है जिसको देखने के लिए जो कि अपने दादाजी और उस तरफ बढ़ जाते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से आवाज़ आई थी वहाँ देखते हैं और उसके बाद जो कि उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है और उन्हें लगता है कि शायद उनका भ्रम होगा या जो कुछ भी है। उतना सोचने के बाद वो वापिस से अपने उस गड्ढे में आते हैं और उसकी खुदाई चालू करते हैं। जितना वो खोदते जा रहे थे, अब उन्हें कुछ खोदने के बाद जो कि यहाँ पर एक सोने का और बड़ा सा मानो ढेर सा मिल जाता है। और ऐसे में देख करके और जो अपने दादाजी थे उनकी आंखें थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं और जिस तरीके से मानो उनकी ज़िंदगी में शायद और इस तरीके से उन्हें जो कुछ पाना था वो शायद मिल चुका था और इसी वजह से जो दादाजी अब थोड़े से और यहाँ पर अलग ही तरीके से फील कर रहे थे। वो सारा सोना जो कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया था और अब वो यहाँ से नहा धो करके और जो कि अपने घर जाने के लिए वापस निकल पड़ते हैं। जिस तरीके से अब दादाजी और अब यहाँ से निकले हुए थे, उनका जो कुत्ता था वो भी उनके पीछे पीछे और चले जा रहा था। अब जिस तरीके से उनका कुत्ता और वो घोड़े पर सवार जो कि यहाँ से निकलते हैं और कुछ दूर से जो कि एक टैंकर, एक ट्रक और एक गाड़ी जो कि यहाँ पर 2 व्हीलर या 3 व्हीलर थी वो यहाँ से आ रही थी, जिसमें कि कुछ लड़की एक उसमें से और उस दादाजी को मानो झांकते हुए देखती है। हम उस ट्रक को देखते हैं उस ट्रक में और कुछ एक लोग था जिसने कि उन लड़कियों को बंदी बनाया हुआ था उस टैंकर के ऊपर, टैंक के ऊपर। और जो कि एक जनरल बैठा हुआ था जिसके हाथ में और उसका एक बगल में बॉडीगार्ड था जिसके हाथ में गन थी। वो उसको शूट करने ही वाला था दादाजी को, लेकिन वो जो जनरल था उससे कहता है छोड़ जाने दे, वो तो वैसे भी मरने वाला है। अब यहाँ पर अपने दादाजी जो कि एक गांव की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ पर देखते हैं कि कुछ बॉडी जो कि यहाँ पर खम्भों पर लटकाई गई हैं और वो डेड बॉडी हैं। अब ऐसे में दादाजी इस चीज़ को देखकर थोड़े हैरान हुए थे। कुछ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर कि एक सोल्जर गन लेकर के और अपनी गाड़ी के ऊपर बैठा था, जो दादाजी से कहता है अरे बुढ़ऊ और नीचे उतर, और कहाँ गया था। अब ऐसे में जो उसका बैग था वो दादाजी का चेक करता है और यहाँ पर दादाजी को अपने घुटनों पर आने के लिए कह देता है। अब दादाजी का जो कुत्ता था वो भी उनके सामने था और यहाँ पर जो सोल्जर था अब दादाजी का जो सोना वगैरह था उसको लेने लगता है। अब यहाँ पर दादाजी अपने कुत्ते को भागने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सोल्जर अब उनको शूट किए जा रहा था। लेकिन वो कुत्ता जो कि यहाँ से भाग चुका था, उन गोलियों की आवाज़ सुनकर जो टैंक अभी गया हुआ था वो लोग वापस आने लग जाते हैं। तब तक यहाँ पर जो अपने दादाजी थे उस सोल्जर की मानो खोपड़ी में और चाकू घुसा देते हैं, उसको निपटा देते हैं। अब यहाँ पर अपने दादाजी ने उस सोल्जर को मार दिया था और साथ ही साथ उनके बाकी सारे साथियों को। लेकिन वो टैंक वाले जो बंदे थे जो कि वो जनरल था वो अब यहाँ पर पहुँच जाता है और ऐसे में जो एक सोल्जर जो कि इन 3-4 लोगों को जो दादाजी ने मारे हुए थे उनमें से एक में भी थोड़ी सी जान बाकी थी, जो कि सिसकियाँ लिए जा रहा था। अब यहाँ पर जो कि जनरल को उसकी जेब से और एक गोल्ड का टुकड़ा मिल जाता है। ऐसे में उसको पता चलता है कि दादाजी और क्या कांड करके गए हैं। अब यहाँ पर वो बंदा उनके पीछे लग जाता है और ऐसे में दादाजी जब उसका टैंक आते हुए देखते हैं तो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आगे मानो माइंस बिछी हुई थी, उस माइंस की वजह से ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जो दादाजी पर जो कि पीछे से वो जनरल अपने बंदे के साथ और यहाँ पर फायरिंग किए जा रहा था। दादाजी का जो चेतक था, जो घोड़ा, अब यहाँ पर भागते हुए उस माइंस के पूरे इलाके में एंटर कर जाता है और जैसे ही उनकी एंट्री हुई थी घोड़े का पैर एक माइंस पर पड़ता है और ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी साइड जनरल जो कि देखकर इस चीज़ को काफ़ी खुश होता है और यहाँ पर अब दादाजी की तरफ बढ़ता है। अब जो कि दादाजी यहाँ पर उनका घोड़ा तो मर चुका था लेकिन उसके बावजूद घोड़े पर ब्लास्ट हुआ था, सो दादाजी बच गए थे। अब यहाँ पर वो जनरल था जो कि दादाजी के पास पहुँचता है, जहाँ पर देखता है कि दादाजी और जो अपना गोल्ड है जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से अपने थैले में भरने के लिए लगे पड़े हैं। अब गोल्ड इतना ज़्यादा था कि जनरल मानो अपनी उसकी आंखें फटी थीं और ऐसे में उस गोल्ड को और दादाजी को कलेक्ट करती हुई बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहा था। काफ़ी टाइम होने के बाद जब दादाजी अपना सारा गोल्ड मानो भर लेते हैं बैग में और एक पत्थर भी अपने हाथ में ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो जनरल का जो बंदा था उनको शूट करने ही वाला था, तब तक दादाजी उस माइन पर पत्थर मारते हैं जिससे ब्लास्ट हो जाता है। और ऐसे में दादाजी को पता था कि वो मारने वाला है और इसी वजह से अपने आगे जो कि एक ढक्कन उठाते हुए और यहाँ से बचते बचाते और यहाँ से फूटने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनरल था अब यहाँ पर वो दादाजी के जो मारने के लिए उनका गोल्ड वगैरह कलेक्ट करने के लिए अपने बंदों को जो कि आगे माइंस से बचने के लिए भेजता है। लेकिन ऐसे में जो कि उसके बंदे थे वो 2-3 बंदे जो कि यहाँ पर उस माइंस की वजह से ब्लास्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पर उससे जो आगे बढ़ता है तो दादाजी का जो कि एक बैच था जो कि उस जनरल को मिलता है। अब जिन लड़कियों को उस जनरल ने मानो बंदी बनाया था उन लड़कियों को आगे लेकर जाता है और उन्हें आगे आगे चलाते हुए अपने टैंकर में जाता है, जहाँ पर कि वो जनरल का एक साथी वाला बताता है कि ये जो बैच है वो इस इसाकी नाम का और बंदे का है और ये बंदा मानो एक तरीके से मरा नहीं है, उसने रूस के जो कि 300 बंदों को अकेले मार दिया था
और ऐसे में कहा जाता है कि वो बंदा मानो अमर है। हम यहाँ पर दादाजी जो कि अपनी और जिस तरीके से उन्हें बुलेट वगैरह रही थी उसकी रिपेयरिंग एक ट्रक के पास जा कर के और करते हैं। अब यहाँ पर कुछ देर में जो कि वो जनरल और उसके जो बंदे थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसमें कि मानो दादाजी मौका पाकर उन्हीं के ट्रक के नीचे पहुँचते हैं और उसमें मानो छेद करते ही उसका जो फ्यूल था उसको ड्रॉप आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो कि दादाजी कुछ करते उससे पहले जनरल मानो उन्हें देख लेता है और अपने कुत्ते उन पर छोड़ देता है, जिससे कि और दादाजी को पकड़ के और मारा जा सके। लेकिन वो कुत्ते जिस तरीके से दादाजी अपने आप में पेट्रोल से भीगे हुए थे, अब यहाँ पर अपने आप को आग लगाते हैं, लेकिन वो कुत्ते से बचने के लिए आग लगाई थी और जो कि उन बंदों से बचने के लिए अब इस नदी में कूद जाते हैं, क्योंकि वो बंदे फायर किए जा रहे थे। दादाजी नदी में कूदे हुए थे, जहाँ पर कि वो कश्ती लेकर वो सोल्जर अब उनके पीछे आते हैं और ऐसे में जो उनका जनरल था उनसे कहता है नदी के अंदर जाओ और दादाजी को पकड़ कर लाओ। लेकिन जैसे ही बंदा अंदर जाता है दादाजी उसका गला काटते हैं और उसकी सांसें मानो जिस तरीके से उसका ब्लड निकल रहा था उससे ऑक्सीजन लेते हैं। अब यहाँ पर 2 बंदे और थे जो कि सोल्जर थे, उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी और जो दादाजी पहले सोल्जर को मारे थे उसको अपनी बॉडी पर लेकर के यहाँ से भाग लेते हैं। अब वो दादाजी का जो कुत्ता था वो यहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि अब जनरल के हाथ लग चुका था और ऐसे में दादाजी अपने गांव पहुंचते हैं, जहां पर कि इन लोगों ने उनका पूरा का पूरा गांव ही जला दिया था और सारे लोगों को मार दिया था। अब दादाजी एक पेट्रोल पंप पर आते हैं जो कि खंडर हो चुका था, उसमें मानो यहाँ पर वो लेट जाते हैं और अपने जख्मों पर जिस तरीके से मानो उन्हें बुलेट वगैरह लगी हुई थी, ब्लड वगैरह बह रहा था, उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो यहाँ पर थोड़ा ही टाइम हुआ था लेकिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उनके कुत्ते की थी। अब ऐसे में उनको लगता है कि उनका टॉमी जो कि यहाँ पर ज़िंदा है। अब वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उस डॉगी के ऊपर और एक बॉम्ब बना है। वो कुछ सोच समझ पाते तब तक वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था। अब यहाँ पर दादाजी दूर जाकर गिरते हैं और ऐसे में उनकी जब आंखें खुलती हैं तब वो देखते हैं कि वो जो जनरल था वो यहाँ पर आ पहुँचा है और ऐसे में जनरल जो कि अब दादाजी को पकड़ता है और पकड़ते हुए रस्सी से लटका कर उन्हें फांसी दे देता है। अब जो दादाजी को लटकाया था उन्हें फांसी दी थी, जनरल उन्हें चेक करता है कि ये बूढ़ा भी मरा है या नहीं। जब उसको लगता है कि बूढ़ा मर गया है तो ऐसे में वो लोग यहाँ से अब चले जाते हैं, लेकिन दादाजी जो कि मरने के लिए तो शायद उन्हें लिखा ही नहीं था, वो यहाँ पर अभी भी जिंदा थे और ऐसे में एक जो लोहे का सलिया निकला हुआ था उसको अब कोशिश करते हैं जिससे कि वहाँ पर बच सकें, लेकिन वो सलिया उनके पैर में घुसता है और मानो उनको जो दर्द होता है वो भयंकर था और ऐसे में सीधे सीन शिफ्ट होता है और सुबह हो जाती है। अब यहाँ पर उस पेट्रोल पंप पर जो कि एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है जिससे वो पेट्रोल पंप खटा रहा था। अब यहाँ पर दादाजी का मानो जिस एंगल से उन्हें लटकाया गया था वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और यहाँ पर जो सोल्जर जो कि फ्यूल लेने के लिए आए हुए थे वो यहाँ पर दादाजी को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा था और वो कहता है ये बूढ़ा साला मरने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी जिंदा है। अब ऐसे में जो दूसरा बंदा था उससे कहता तो ठीक है भाई और मार दे यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, निपटा दे उसको, देखते हैं जो भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बुलेट की आवाज़ आती है और दादाजी उन दोनों बंदों को मानो पकड़ते हुए यहाँ पर निपटा देते हैं। अब दादाजी के हाथ में एक गोल्ड का टुकड़ा था जिसको कि वो यहाँ पर अपने हाथ में लेकर कुछ सोचे जा रहे थे। कुछ समय के बाद वो अपने जिस तरीके से जख्म वगैरह थे अब उनको वहाँ पर तारों से सिलते हैं और जिस तरीके से उन्हें जो दर्द महसूस होता है ये देख कर उनमें से जिस बंदे को उन्होंने मारा था वो वहाँ पर देख रहा था और उसकी तो रूह काँप चुकी थी। दूसरी साइड जो कि सोल्जर जो जनरल था वो लोग रास्ते पर जा रहे थे जिनके सामने एक प्लेन और क्रैश हुआ पड़ा हुआ था। सो ऐसे में सोल्जर को जो कि जनरल था उसको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रैप और ऐसे में अपने बंदों से जो कि तुरंत ही यहाँ से निकलने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर उस ट्रक में जिसमें कि लड़कियाँ थीं उसमें 2 सोल्जर थे जो कि उनको पकड़ के हुए थे। अब ऐसे में लड़की जो कि बताती कि तुम सारे के सारे बेवकूफ़ हो और तुम जिस बंदे को मारने की बात कर रहे हो तो यहाँ पर मरने से और मानो किसी तरीके से रहा। अब ऐसे में वो दादाजी उस ट्रक में पहुँचते हैं, उन दोनों सोल्जर को मारते हुए उस लड़की को एक गन देते हैं और कहते हैं चलो और काम ख़त्म करते हैं। अब ऐसे में दादाजी मानो उस ट्रक ड्राइवर की खोपड़ी में छुरा घोंपते हैं और जहाँ पर वो लड़की जो कि उस ड्राइविंग सीट पर अब बैठ जाती है। अब यहाँ पर वो लड़की जो कि ड्राइविंग किए जा रही थी, दादाजी अब उस ट्रक से कूद करके जो कि यहाँ पर टैंक पर पहुँचते हैं जहाँ पर जनरल अपने एक बंदे को और उसको मारने के लिए कहता है। दूसरी साइड वो लड़कियाँ मानो दूसरे ट्रक पर और अपनी गन से फायर करती हैं, उसमें जितने भी सोल्जर थे उन सारे के सारे लोगों में और मानो छेद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर दादाजी जिस मानो यहाँ पर उस जो जनरल था उसने अपने सोल्जर को भेजा हुआ था उसको बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन उनका जो टैंक था वहाँ से निकल चुका था। अब यहाँ पर एक बाइक वाले जो 2 बंदे पहुँचे हुए थे दादाजी उनको आंखें दिखाते हैं और उनकी फट जाती है और ऐसे में वो लोग उस गाड़ी को छोड़कर वहीं से निकल जाते हैं। अब दादाजी उस गाड़ी को लेकर निकल चुके थे लेकिन उस बंदे को उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। जो कि 4 लड़कियाँ अब यहाँ पर आती हैं उस बंदे को जो कि यहाँ से वो उठा लेती हैं। अब हम सीन से
शिफ्ट होता देखते हैं जहाँ पर कि एक प्लेन खड़ा था और उस प्लेन के पास एक बंदा। अब यहाँ पर वो ड्राइवर था उस प्लेन का पायलट, जो कि यहाँ पर जनरल को लेने के लिए आया था। जनरल ने अपने ही बंदे का मर्डर कर दिया था और यहाँ पर दादाजी, जो कि उस प्लेन के सामने से उस बाइक से आ रहे थे, अब यहाँ पर वो अपने हथियार से उस प्लेन में छेद करते हैं, उसी से लटक जाते हैं। और जिस तरीके से दादाजी लटके हुए थे, और उस प्लेन को फाड़ते ही उस प्लेन के अंदर उनकी एंट्री होती है, जिसमें कि वो जनरल ये देखता है, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और ऐसे में वो दादाजी की जमकर धुलाई करता है। अब जिस तरीके से दादाजी को उसने पीटा था, अभी भी दादाजी जिंदा थे, जहाँ पर वो जनरल कहता है बुढ़ऊ तू मरता क्यों नहीं है, जहाँ पर दादाजी कहते हैं कि मेरा नहीं अब तेरा मरने का वक्त है। और ऐसे में एक पिन को खींचते हैं, जो पिन एक मिसाइल का था, और यहाँ पर वो जो जनरल था उस मिसाइल से जो कि बंध जाता है और ऐसे ज़मीन से जाकर टकराता है, जिससे मिसाइल फट जाती है और ऐसे में वो जनरल का काम तमाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पायलट था वो भी मर चुका था और दादाजी अपने आप को बचाने के लिए उस प्लेन के और एक कोने में अपने आप को बांध करके और बैठ जाते हैं। अब वो प्लेन भी ज़मीन से जाकर के टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो कि पूरी तरीके से धमाका हो चुका था, अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक सोल्जर को जो कि भागते हुए आ रहा है और अपने जनरल से, दूसरे जनरल से कहता है कि सर और आपको देखना चाहिए। अब ऐसे में वो जो जनरल था यहाँ पर दूरबीन से देखता है, जहाँ पर कि वो लड़कियाँ उस जनरल को, जो कि वो बंदा था दूसरा सोल्जर, उसको लटका करके टैंक से यहाँ पर लेकर आ रही थी। अब ऐसे में जनरल उन लड़कियों से पूछता है कि क्या है। ये लड़कियाँ उन्हें बताती हैं कि सारे के सारे मर गए और बस हमें यही एक मिला है। दूसरी साइड एक झील का जो कि नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पर के वो जो अपने दादाजी थे अब उस झील में से बाहर आते हैं और ऐसे में मानो अभी दादाजी फिर भी नहीं मरे थे उस ब्लास्ट के बाद। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एक हम वाइट हाउस को देखते हैं, जो कि पूरा का पूरा शहर मानो धुएं में लपटा हुआ था और यहाँ पर आग जली हुई थी। दादाजी उस वाइट हाउस के सामने पहुँचते हैं अपनी उस डुडुइया को लेकर और यहाँ पर उस दरवाजे के अंदर एंट्री होती है, जहाँ पर के लोग उनको देखकर ही साइड दिए जा रहे थे। और ऐसे में जो कि उनके सामने एक लेडी बैठी थी जिसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। अब ऐसे में दादाजी उस लेडी के सामने जो उनका सोना वगैरह था उसको रखते हैं और उससे कहते हैं उनको नोट चाहिए, वो भी बड़े वाले। अब यहाँ पर ये स्टोरी जो कि इसका सीज़न 1 था या पार्ट 1 था वो ख़त्म हो जाता है। सो स्टोरी एक्सप्लेनेशन यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।